पिछले एक महीने से जब जब संभल की चर्चा होती है तो मुसलमानों के जहन में जामा मस्जिद और हिंदुओं के मन में हरिहर मंदिर की तस्वीर जरूर आती है। लेकिन संभल की पिक्चर इन दो इमेज से कहीं ज्यादा बड़ी है। संभल केवल मंदिर मस्जिद का विवाद ही नहीं है, संभल यूपी की सियासत का वो पॉइंट है जहां योगी ने हिंदू वोट का मैग्नेट खोज लिया है। हिंदू वोट का ये मैग्नेट कितने एरिया को कवर करेगा, संभल और संभल तीर्थ की पिक्चर में फ्रेम में कितना बड़ा अंतर है और योगी संभल को लेकर क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं, पूरी डिटेल मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। अवध में अयोध्या, पूर्वांचल में काशी और पश्चिम यूपी में मथुरा। यूपी में मौजूद हिंदुओं के तीन बड़े आस्था के केंद्र योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद संभल को हिंदू आस्था का चौथा सबसे बड़ा पावर सेंटर बना दिया है। अयोध्या में रामलला का जन्म स्थान है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है और संभल में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। संभल यानी वो जगह जहां हिंदुओं की आस्था है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि आएंगे। हिंदुओं की मान्यता है कि कलयुग में अधर्म के अंत की शुरुआत जहां से होगी, वो संभल अब हिंदू आस्था के रंग में निखरने लगा है। अयोध्या में जैसे भगवान राम से जुड़ी निशानियां मिलती हैं, मथुरा में भगवान कृष्ण से जुड़े सबूत मिलते हैं, वैसे ही संभल में भगवान कल्कि अवतार से जुड़े निशान दिखने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या संभल मध्य यूपी में हिंदुओं की आस्था का नया पावर सेंटर क्यों बन गया है? क्या योगी ने मुस्लिम बेल्ट में हिंदुओं के वोट का मैग्नेट तैयार कर लिया है? 19 कुएं, 68 तीर्थ जहां कल्कि आ रहे हैं, उसे योगी तीर्थ स्थल बना रहे हैं। संभल में भगवान कल्कि आएंगे, ये हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कल्कि के अवतरण वाले संभल की जो पहचान बताई गई है, वो इस संभल से पूरी तरह मेल खाती है। जिस जगह पर भगवान कल्कि का जन्म होगा, वहां 68 तीर्थ होंगे, बीच में शिवलिंग और 19 कुएं होंगे और उसके दक्षिण दिशा में गंगा नदी बहती होगी। संभल की 24 कोस की परिधि में सभी 68 तीर्थ खंडित अवस्था में मौजूद हैं। मस्जिद के बाहर कुएं के भी सबूत हैं। इसलिए कलयुग के सबसे बड़े तीर्थ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी काफी तेजी से चल रही है। संभल में सनातन के जो सबूत मिल रहे हैं, उसे धार्मिक आस्था के साथ साथ साइंटिफिक तरीके से भी परखा जा रहा है। एक एक सबूत तलाशे जा रहे हैं। मंदिर कितने पुराने हैं, मंदिर का इतिहास क्या है, सब कुछ खंगाला जा रहा है। संभल में लगातार दूसरे दिन भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की टीम पहुंची। एएसआई की सर्वे टीम ने सबसे पहले कल्कि मंदिर के मेन गेट के पास मौजूद कृष्ण कूप का सर्वे किया। ये कूप अभी बंद है। चारों ओर दीवार और झाड़ियों से घिरा हुआ है। एएसआई की टीम ने कूप का निरीक्षण किया और उसकी फोटोग्राफी की। जिस कृष्ण कूप का सर्वे हुआ, वो संभल के जामा मस्जिद के पास महज 500 मीटर की दूरी पर है और स्कंद पुराण के भूमि वराह खंड में इसका जिक्र किया गया है। एएसआई की टीम है, वो पहुंची है कृष्ण कूप का निरीक्षण करने के लिए। आप देखें कि प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और साथ में जो एएसआई की टीम है, हाँ, वो भी मौजूद है। और जो लखनऊ से टीम आई है ये, और अब कृष्ण कूप का निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। दरअसल एएसआई की टीम अब तक 19 कूपों और 5 तीर्थों का निरीक्षण कर चुकी है और अब कल्कि कृष्ण मंदिर जो कि कल्कि विष्णु मंदिर है, संभल का बेहद पुराना मंदिर है, उसके बाहर जो कृष्ण कूप बना हुआ है उसको निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। इसके मौजूदा स्थिति जानने के लिए पहुंची है। रिवाइव करने के लिए किया जाएगा इस कूप को और साथ ही साथ इसका इतिहास जानने के लिए कि आखिर कितना पुराना है। और फिलहाल जो कूप है वो बंद पड़ा है क्योंकि इसमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं। एएसआई की टीम कृष्ण कूप के सर्वे के बाद कल्कि विष्णु मंदिर पहुंची और मंदिर का सर्वे किया।
टीम ने गुम्बद की तस्वीरें खींची, दीवारों पर नक्काशी के वीडियो बनाए, मूर्तियों और पूरे मंदिर परिसर की फोटोग्राफी की गई। इससे पहले शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 5 तीर्थ और 19 कूपों यानी कुल 24 जगहों का सर्वे किया था। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कल्की मंदिर सबसे प्राचीन और भव्य है, जिसमें आज भी पूजा पाठ होती है। मंदिर का प्राचीन कूप कहाँ है, इसको भी सर्च किया जा रहा है। यहाँ मिली मूर्तियों की कार्बन डेटिंग भी कराई जाएगी, जिससे इनकी पौराणिकता का पता चल सके। ये चित्रकारी है जो आपको दिख रही है, जगह जगह से खराब हो गई है, तो इसको पुनर्जीवित करवाना चाहता हूँ। ये मैंने अपनी इच्छा रखी है, अब वो क्या करते हैं। कितनी पीढ़ी से आप लोग जो है इस मंदिर में 10 पीढ़ी। अच्छा, मेरी जानकारी है ये। ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं थे, इसका कोई गारंटी है, लेकिन 10 पीढ़ी की जानकारी के मुताबिक 10 पीढ़ी है, उससे पीछे ही भी हो कागज का आविष्कार नहीं था तो पुरानी बातों को कैसे लिखते। यहाँ तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। अब तक हमेशा अयोध्या, काशी और मथुरा की बात होती थी, लेकिन योगी ने आगे बढ़कर संभल की बात की। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ का प्लान बहुत बड़ा है। जो संभल का इलाका हिंदुओं के लिए कभी मैग्नेट नहीं था, जिस संभल में करीब 78% मुस्लिम आबादी है और जहां लगातार हिंदू कम होते जा रहे हैं और मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, वहां योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के लिए तीर्थ बना रहे हैं। योगी ने संभल को काफी बड़ा बना दिया है। संभल की गली गली से मंदिर निकल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने संभल के पौराणिक महत्व को देखते हुए इसे तीर्थ नगरी के तौर पर डेवलप करने का प्लान बनाया है। संभल में मौजूद तीर्थों, मंदिरों के जीर्णोद्धार और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संभल में मौजूद प्राचीन कूपों को ढूंढा जा रहा है। संभल में मौजूद मंदिरों और मूर्तियों का सर्वे हो रहा है। कार्बन डेटिंग की मदद से इन मूर्तियों के वास्तविक कालखंड को जानने की कोशिश की जा रही है। अगले फेज में संभल के सौंदर्यीकरण का रोड मैप तैयार किया गया है। संभल को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान पहले ही शुरू हो चुका है। संभल महात्म्य में जो कूपों का वर्णन है, जो भी हमारी प्राचीन धरोहर है और हमारी आस्था का कहा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र रहा है, संभल तीर्थ के नाम से जो चल रहा है कैंपेन हमारा, इसमें हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सरवाइव करें, कूपों को कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर संभल आने वाले दिनों में हिंदू पर्यटन तीर्थ के तौर पर यूपी के नक्शे में उभरने वाला है। पूर्वांचल के हिंदू काशी विश्वनाथ की वजह से योगी से जुड़ते थे। अवध के हिंदू राम मंदिर की वजह से योगी से कनेक्ट होते थे। पश्चिम यूपी के हिंदू कृष्ण जन्मभूमि के चलते योगी के साथ खड़े होते थे। लेकिन संभल या मुरादाबाद मंडल में बीजेपी खाली हाथ रह जाती थी। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम क्लियर है। संभल को हिंदू तीर्थ के रूप में विकसित करने के साथ साथ यहाँ ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे हिंदुओं को यहाँ से पलायन न करना पड़े। आजादी के बाद से ही यहाँ की डेमोग्राफी बदली है, उस पर रोक लगाई जा सके। जो हिंदू डर की वजह से अपने घर, दुकान और जमीन छोड़कर चले गए हैं, वो वापस अपने घर लौट गए। जो मुस्लिम विदेशी मुसलमानों को पसंद नहीं करते, लेकिन मौजूदा माहौल में उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, उन्हें अपनी तरफ लाना है। योगी कुंदरकी मॉडल संभल में भी आजमाना चाहते हैं। हालांकि 2 महीने पहले तक ये नामुमकिन लगता था, और ऐसा क्यों था ये भी समझ लीजिए। जिस मुरादाबाद मंडल में संभल आता है उसमें 5 जिले हैं। संभल में 78% मुसलमान है, बिजनौर में 45% मुस्लिम है, अमरोहा में 41% मुसलमान है,
मुरादाबाद में 48% मुस्लिम हैं और रामपुर में 51% मुसलमान हैं। संभल की डेमोग्राफी चेंज हुई, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और कलयुग में हिंदू आस्था का केंद्र भी सबसे पीछे रह गया। संभल में भगवान कल्कि आएंगे ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आज या कल की किसी मैगजीन में छपी स्टोरी नहीं है। वेद और पुराणों में संभल का ओरिजिनल मैप मिला है। ये नक्शा हजारों साल पहले स्कंद पुराण में बनाया गया है। इस नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र को पूरा दिखाया गया है। पूरे इलाके में हिंदुओं के कौन कौन से तीर्थ मौजूद थे सब लिखे गए हैं। एक एक चीज मार्क की गई है, लिस्ट दी गई है। तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र शक संवत 987 का है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप के चित्र दिखाए गए हैं। इस नक्शे की आउटलाइन हूबहू वैसी है जैसा कि मौजूदा जामा मस्जिद है। नक्शे के बीच में हरि मंदिर है, चारों तरफ परकोटा मतलब मंदिर की बाउंड्री है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशाएं दिखाई गई हैं। परकोटे के भीतर सभी कूप के नाम और जगह लिखे हैं। मंदिर के सामने हवन कुंड है। परकोटे के बाहर पूरे संभल क्षेत्र में जितने तीर्थ हैं उनकी लोकेशन और नाम दिखाया गया है। दावा है कि सारे 68 तीर्थ मंदिर संभल क्षेत्र में मौजूद हैं। कई कूप भी मौजूद हैं। धारणी वाराह कूप मंदिर के बाहर नक्शे में दिख रहा है। दावा ये है कि जो इस वक्त जामा मस्जिद के बाहर कुआं है यही वो धारणी वाराह कूप है।